पॉक्स पर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। 3 अस्पतालों में कमरे रिजर्व कर दिए गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व किए गए हैं ये कमरे। 10-10 कमरे रिजर्व करने को कहा गया है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सफदरजंग और RML इसमें शामिल हैं, जहां पर 10-10 रूम्स जो हैं वो पहले से ही रिजर्व करने के लिए कहा गया है, यानी वार्ड्स पहले ही रिजर्व कर दिए हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली में खासकर मंकी पॉक्स के अब तक जो मामले सामने आए हैं, लगभग 2 संदिग्ध जो हैं वो मिल चुके हैं राजधानी दिल्ली में। ऐसे में स्थिति बेकार ना हो या फिर हालात खराब ना हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पे है। कोविड-19 के दौरान जो खामियां रही थी और उससे जनजीवन आप देखिए कितना प्रभावित रहा था, ऐसी स्थिति एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में ना बने, इसके लिए अलर्ट मोड पर है दिल्ली सरकार। और 10-10 कमरे जो हैं वो पहले से ही रिजर्व कर दिए गए हैं इन अस्पतालों में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन शुक्ला जुड़े हैं। अमन, देखिए, राजधानी दिल्ली में अब तक 2 केसेस संदिग्ध आ चुके हैं मंकी पॉक्स के, और ऐसे में स्थिति जो है कोविड-19 की तरह हाथ से ना निकल जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रही है। दिल्ली में जो है 2 संदिग्ध मरीज हैं जिनके अभी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। 3 मामले कुल मिलाकर दिल्ली में सामने आ चुके हैं, और जो सबसे पहला मरीज था मंकी पॉक्स का, जिसको LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसको छुट्टी भी दे दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है और उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब बात होती है दिल्ली सरकार ने किस तरह से मंकी पॉक्स को लेकर इंतजाम कर रखे हैं। दिल्ली सरकार पहले से अलर्ट मोड में थी, और अब डॉक्टरों को भी पहले से और ये कहा गया है कि वो पूरी जो है चुस्ती दिखाएं और बेहतर तरीके से काम करें। दिल्ली के 6 अस्पतालों में 70 जो है वो आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। कौन कौन से अस्पताल हैं मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया ने दी है, जो डिप्टी जो है CM है। LNJP में 20 और GTB अस्पताल में 10 और डॉक्टर BR अंबेडकर में 10 आइसोलेशन रूम जो है रिजर्व किए गए हैं। वहीं कैलाश दीपक अस्पताल और MD सिटी अस्पताल और बत्रा हॉस्पिटल में भी 10-10 रूम जो है वो रिजर्व किए गए हैं। यानी कि 6 अस्पतालों में 70 कमरे रिजर्व किए गए हैं, आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं, ताकि अगर मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते हैं, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़े थे और फिर ये देखा गया कि हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, लेकिन मंकी पॉक्स के मामले को देखते हुए सरकार ने जो है वो सख्ती जो है बरतनी शुरू कर दी है, और 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं, ताकि अगर मंकी पॉक्स के मामले सामने आए तो कोई ढिलाई ना बरती जाए। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है इसको अलर्ट को लेकर, क्योंकि WHO स्पष्ट कर चुका है कि ये एक ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन बन सकती है कोविड-19 की तरह, और इसीलिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि मंकी पॉक्स से केरल में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यानी ये तो नहीं कहा जा सकता कि आइसोलेशन ही इसका सोल्यूशन है, यानी स्थिति इसमें गंभीर होती भी नजर आ रही है और भारत में केसेस आने लगे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। 5 मामले सामने आ गए, 3 मामले दिल्ली से सामने आ गए, कुल मिलाकर 8 मामले भारत में सामने आ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे जो मंकी पॉक्स के मामले हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। अगर गाइडलाइन की बात करें तो दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों की तरफ से पहले ही मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, और इससे पहले जिस तरह से कोरोना में कहा गया था कि हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, और किसी संक्रमित व्यक्ति के पास अगर हम गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अगर कोई लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से उसकी सलाह भी लेनी चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, और इसको लेकर जो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई, भारत में ही बनाई, और इतने लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज दी गई है, ऐसे ही मंकी पॉक्स की वैक्सीन हम ही बनाएंगे और मंकी पॉक्स का इलाज करेंगे, ताकि अगर मामले कोई आगे आते हैं तो उसको काबू किया जा सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमन।